स्वर्ग में भी देवता उनका अभिनंदन करते हैं जो श्री राधा रानी के चरणों में राधे राधे बोलकर वंदन करते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 18 दिसंबर 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 18 दिसंबर 2024 है। दिन है बुधवार। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित दिन माना जाता है। अब ग्रहों में बात करें तो ग्रहों के राजकुमार बुध का दिन है। तो सबसे पहले आज के वार स्वामी को नमन करके चलिए ओम श्री गणेशाय नमः। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। आज की तिथि रहने वाली है तृतीया तिथि। पूष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। बात करें चंद्र राशि की तो दोस्तों, चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। आज के दिन योग रहेगा ऐन्द्र योग 7:33 PM तक। आगे वैधृत योग आएगा। नक्षत्र रहेगा पुष्य। इसके साथ आज के दिन का अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं रहने वाला है। आज के दिन का अशुभ समय यानी राहु काल रहेगा, जो कि 12:17 PM से शुरू होगा और 1:35 PM पर समाप्त होगा। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ काम ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। तो समय का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसके साथ अब आइए बात करते हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, 18 दिसंबर 2024 के दिन आपके जीवन में काफी सकारात्मक और श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। हालांकि कुछ बातों का ध्यान भी रखकर चलने की आवश्यकता होगी। देखिए, कहते हैं कि उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे, यानी पैर जमीन पर ही होने चाहिए। जी हां, इसका कहने का मतलब यह है कि जीवन में कुछ लोग छोटी सी तरक्की पाकर, देखिए होता तो सब कुछ भगवान की कृपा से ही है, और भगवान की कृपा से मान लीजिए कोई जीवन में आगे बढ़ रहा है, तरक्की को प्राप्त कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता और वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके चलता है, जिसके कारण ईश्वर की कृपा उस इंसान के ऊपर हमेशा बनी रहती है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कामयाब हैं अपने जीवन में, और उनकी कामयाबी पीढ़ियों से चली आ रही है। बहुत एकदम पुराने समय से वो कामयाब है और कामयाब ही है। अब यहां पर जैसे एक मन में सवाल आता है, क्या उनके जीवन में बुरा वक्त नहीं आया होगा? क्या उनके जीवन में शनि की 7.5 नहीं लगी होगी? क्या उनको जीवन में नुकसान नहीं हुआ है? उनके जीवन में भी कठिनाइयां और समस्याएं आई हैं, 7.5 भी लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान की शरण में थे, ईश्वर की वो शरण में थे, इसलिए उसका प्रभाव उनके जीवन में बहुत कम हुआ। और कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसको फिर किस बात की दिक्कत है, किस चीज की टेंशन है? उसके ऊपर हर कोई कृपा करता है। शनि ग्रह 7.5 में भी उस इंसान को तरक्की प्रदान करता है। भैया, भगवान की जो शरण में रहता है उसको अहंकार भी नहीं आता, उसके अंदर सद्गुण और सद्विचार होते हैं। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि छोटी मोटी तरक्की पाकर लोग अहम करने लगते हैं, लोग अहंकार की भावना में आ जाते हैं, और उस अहंकार की भावना के कारण जीवन में कुछ इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि वो बहुत जल्दी फिर नष्ट भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि जीवन में देखिए, उड़ना कोई गलत बात नहीं है,
जीवन में तरक्की को प्राप्त करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अहंकार की प्रवृत्ति ना आने पाए। इसका मतलब यह है कि आप ऊंचाई को छूइए लेकिन पैर जमीन में ही हो। यानी अगर आप, चूंकि देखिए आप ये जानते हैं पक्षियों से थोड़ा सा सीखने की आवश्यकता है। कोई भी पक्षी कितनी भी ऊंचाई पर चला जाए लेकिन उसे लौटकर वापस धरती पर ही आना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं ऊपर बैठने की कोई जगह नहीं है। ऊपर कहां बैठेंगे भैया, बैठना तो जमीन पर ही है। इसलिए पैर जो है जमीन पर होने चाहिए, और आसमान से भी ऊंचा अगर किरदार है, आसमान से भी ऊंची तरक्की है, सौभाग्य की बात है, और ऐसा ही इंसान को करना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसी प्रवृत्तियों से बचने की कोशिश करें। यदि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसके साथ अब आइए आगे बढ़ते हैं और अन्य क्षेत्रों में कैसी स्थितियां बनेंगी बात करते हैं। ध्यान आपको सभी महत्वपूर्ण बातों का रखकर चलने की आवश्यकता होगी। देखिए 18 दिसंबर आज का दिन, खुद को ज्यादा आशावादी बनाने के लिए प्रेरित करें, निराश ना हो किसी भी मामले में। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हुई भी होंगी या आज होंगी, आज ऐसी घटनाएं जिसके कारण आपके मन में निराशाजनक स्थिति बन सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि चलो गिव अप करा जाए, आप डिमोटिवेट महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, आशावादी बने रहिए, क्योंकि जो आशा है ना, यह ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि आपका व्यवहार लचीला होगा। डर, ईर्ष्या, नफरत जैसी नकारात्मक भावनाएं भी दूर होंगी। इसलिए जीवन में आशावादी बने रहें। किसी भी परिस्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी परिस्थिति से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि संभव है आप अपनी गलतियों, वैसे एक बात ये सच है कि इंसान के कर्म ही है जो कि उसको उस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में जैसी भी स्थिति चल रही है, ये समझ लीजिए कि उस इंसान का वैसा कर्म है, और अपने लिए भी यही समझिए कि हमारे कर्म ऐसे। भले ही आपको याद ना हो, आपने इस जन्म में ऐसा कुछ कर्म ना करा हो, पिछले जन्म का भी हिसाब हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म का फल भी शनि ग्रह प्रदान करता है। 7.5 इस समय अवधि में कुंभ राशि के ऊपर चल रही है। हो सकता है कि कुछ कर्म खराब रहे हों, लेकिन इसमें अब देखिए, ऐसा नहीं कि बुरे वक्त को बदला नहीं जा सकता। कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य को बदला जा सकता है, ये मैं नहीं कहता, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है, गीता के उपदेश के माध्यम से। तो कर्म के आधार पर अपने भाग्य में परिवर्तन लिया जा सकता है। अपने कर्मों को सुधारकर, अपने व्यक्तित्व को सुधारकर अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, और ऐसी कोशिश करना चाहिए। इसलिए निराश होने से बचे, बल्कि आशावादी बने रहें। आज हो सकता है कि आपके जीवन में कठिनाई हो, कल आगे आने वाला समय आपके लिए बेहतर होगा। और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना जैसे डर हो गया, ईर्ष्या और नफरत जैसी विचारों से दूर रहिएगा। इसके साथ आइए अब बात करते हैं। देखिए, दिन की शुरुआत में भले ही बेहतर और अच्छे परिणाम देखने को ना मिले, लेकिन शाम के वक्त सुकून में स्थिति बनेगी, जीवन में बेहतरीन स्थितियां बनेगी। आर्थिक मामलों में भी कुछ खर्च आपके पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं, और माने या ना माने, हो सकता है कि आपके जीवन में धन की दिक्कत भी चल रही हो, जिसकी वजह से खर्च के बाद आपके मन में पछतावा होगा, भले ही घर परिवार के सब लोग खुश रहें। क्योंकि खर्च पारिवारिक जरूरतों के लिए ही होगा, खर्च जो है आपका जरूरी काम में ही हो रहा है, लेकिन ये बात है कि खर्च के बाद आपके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक भाव देखने को मिल सकता है कि अगर ना करते तो अच्छा रहता। इस प्रकार की चीजें बनेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक और शुभ है, ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। धन है तभी तो खर्च हो रहे हैं। इसके बाद हम आपको बता दें दोस्तों, आपके पास गौर करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आपको लोग आदर्श भी मानते हैं, बहुत सारे लोग आपसे सीखते हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अगर आप एक सामाजिक पर्सनालिटी हैं, यदि आपका काम थोड़ा सा लोगों से जुड़कर करने का है, या कुंभ राशि के लोग जिस भी स्थान पर कार्यरत होते हैं, आप अपने घर परिवार में आपके रहन सहन के जो तरीके हैं, जो बात करने का अंदाज, उससे ही लोग प्रभावित रहते हैं। और ये बड़ा ही देखने को मिलता है कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि लोग आपका अनुसरण करते हैं। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें, ऐसे ही कार्य करें, ऐसी ही चीजों को अपने जीवन में जो है तो बाहर, खासतौर पर अगर आप कहीं सामाजिक सार्वजनिक प्लेस पे खड़े हैं, वहां पर ऐसी कुछ बातें करें, ऐसी हरकतें करें जो कि लोगों को अच्छी लगे और लोग
आपकी बातों का अनुसरण कर सकें। क्योंकि देखिए अक्सर देखने को मिलता है इससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके प्यार को ना सुनना पड़ सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, अपनी बात कहते हैं, हो सकता है कि आज नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो, यानी सामने की तरफ से आपको ना कह दिया जाए, ना में जवाब आए, ऐसी स्थितियां बननी है। इसके साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, व्यापारिक जीवन में और शैक्षिक लाभ आज के दिन कुछ लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। पूर्व सूचना से आज आपके रिश्तेदार आपके घर में आ सकते हैं, जिनकी खातिरदारी में आपका अच्छा खासा समय, कीमती समय बर्बाद हो सकता है, या पिछले समय अवधि में हो सकता है कि ये घटनाएं हो चुकी होंगी आपके जीवन में। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, वैवाहिक जीवन में आपके परिवार में जो है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी पिछले समय अवधि से चल रहा है। एक दूसरे की माने कहीं ना कहीं तीसरे आदमी की दखल अंदाजी की वजह से वैवाहिक जीवन में कुछ नकारात्मक स्थितियां चल रही थी। लेकिन अगर आप दोनों पार्टनर जो है आपस में स्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे तो हर प्रकार के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रतिकूल स्थिति बनी हुई है, आपके पार्टनर ही आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो तीसरा आदमी उस मौके का फायदा उठा रहा है। और आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा जीवन में कि मौके की तलाश में लोग बैठे हुए हैं, किसी को मजा लेना है, किसी को आपसे कुछ लाभ लेना है, कोई सिर्फ मजे ही ले रहा है आपसे, आपका जो है तो आनंद ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन लोग लगे जरूर पीछे पड़े हैं। तो थोड़ा सा आपको इस बात का और अपने पार्टनर को भी, आपके पार्टनर जो है उनको भी समझना चाहिए कि रिश्तों की अगर खटास हुई, रिश्तों में अगर 3-5 हुआ, लोग उसका फायदा उठाएंगे, लोग उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए आपसी रिश्ते को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता है। इस बात का दोनों ही जन को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा अगर कुल मिलाकर बात करें तो खास ख्याल आपको अपने आर्थिक जीवन में, प्रेम, वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखेंगे और बिजनेस और व्यवसाय के क्षेत्र में सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है। इसके साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 9। और यदि हम उपाय की बात करें, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लाल या भूरे रंग का कुत्ता पाले, इस प्रकार की स्थितियां बने तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नहीं पाल सकते, ठीक बात है, आप जो है आवारा कुत्तों को उनके खाने की कुछ चीज, बिस्किट है, रोटी है, जो भी वो खा रहे हैं उनको खिलाइए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, ईश्वर का शरण, जैसा कि हम आपको बता दें भगवान की कृपा से जीवन में सब कुछ संभव है, तो आपको जो भगवान के शरण में रहना चाहिए, नाम का कीर्तन जरूर करना चाहिए। बुरे प्रारब्धों से जो है तो बुरे प्रारब्धों में कमी देखने को मिलेगी और बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके साथ दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ बात अगर कहनी है, कुछ बात पूछनी, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।